जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। संपूर्ण विश्व में शांति के लिए, सभी सात्विक शक्तियों शक्तियों का कल्याण हो, मंगल हो, उनका संरक्षण हो, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव और ईश्वरी शक्ति से प्रार्थना करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। चुड़ाला और शिखी ध्वज की कहानी हम अभी आगे बढ़ाते हैं। हमने कल तक देखा शिखी ध्वज ये अपनी पत्नी के जैसा ज्ञानी नहीं हो पाया और कुछ तो मन में कल्पना करके वह अपने राजमहल से निकलकर जंगल में आ गया। करीब 18 वर्ष वहां पे उसने बिताए। उतने समय में उसकी पत्नी चुड़ाला ने राज्य को संभाला। फिर चुड़ाला को लगा कि अभी मेरे पति का और मेरा मिलन का समय आ गया है, मैं जाके उससे मिलती हूँ। वो अपने पति से मिलने के लिए वहां पे गई। उसे लगा कि ये अभी तक ज्ञानी हो चुका होगा, लेकिन उसने अपने पति का जो हाल देखा कि पूरा शरीर गल चुका था। जो तेज होना चाहिए वो शरीर, वो तेज उसमें नहीं था। जैसे एक पेड़ का सूखा पत्ता है, उस तरह की उसकी स्थिति हो गई थी। चुड़ाला को लगा कि चलो इसको मैं कुछ बोध करती हूँ, मार्गदर्शन करती हूँ। लेकिन उसे यह भी ध्यान में आ गया कि फिर से ये मेरा पति मुझे एक बच्ची समझकर मेरी बातों को अनदेखा कर दे, इग्नोर कर दे। ऐसी संभावना है। इसलिए उसने एक ब्राह्मण के पुत्र का रूप लिया और फिर वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस सुंदर से बालक को देखकर राजा शिखीध्वज को बड़ा आनंद हुआ। उसने उसकी पूजा की और फिर दोनों से बातें करते करते, एक दूसरे में बातें होते होते, राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुमार, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? उस समय अभी देखिए चूड़ाला ने सारा नाटक शुरू किया है, अपने पति को ज्ञान के मार्ग पर लाने के लिए। तो कहानियां बनानी शुरू की। फिर उसने कहा कि देखिए मैं तो नारद का पुत्र हूँ और हमने कहानी में भी देखा कि नारद का पुत्र कैसे हो गया। तो उसने कहा कि ऋषि नारद एक बार गंगा जी के किनारे पे एक गुफा में ये कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ हंसने खेलने की आवाज सुनी और वो कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है, ये देखने के लिए वो अपनी गुफा से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि वहां पे स्वर्ग की स्त्रियां, अप्सराएं, रंभा, तिलोत्तमा वगैरह ये सब स्नान करने के लिए आई थी। कोई वहां पे पुरुष नहीं होगा ऐसी कल्पना करके उन्होंने विवस्त्र होकर वहां पे स्नान किया। और उस समय इतनी सुंदर स्त्रियां, उनकी त्वचा, उनका शरीर ये जैसे दर्पण के जैसा, आईने के जैसा जैसा चमक रहा था।
और उनके उस दृश्य को देखकर अ, नारद मुनि का जो अपने शरीर पे नियंत्रण रहना चाहिए था वो नहीं रहा। तो उस दृश्य में वो खो गए, और पूरी उनके शरीर में जो जीव था वो सारी नाड़ियों से बहकर, जो वैसे शांत होना चाहिए वैसे अवस्था में वो स्फुरित हो गया, और उनका वीर्य का स्खलन हो गया। अब ये सब कैसे होता है इसके बारे में भी हमने कल देखा कि यह चेतना जो है, वो चेतना वैसे तो शांत होती है, लेकिन विषयों में फंस जाने के कारण वो फिर चंचलता उसमें आ जाती है, और स्पंदन होने के कारण, चंचलता होने के कारण फिर ये नाड़ियों में जाकर, नाड़ियों में सुख दुख वाली जो उसके मार्ग है उसमें जाकर उसको, उस चंचलता के कारण फिर शरीर में व्यान वायु के द्वारा इधर उधर उसका जो जो जैसे संचारण करना है वैसे संचारण करती है, और उसके कारण फिर जो होना है वैसे ही अलग अलग परिणाम होते हैं। ऐसे ही जो काम अग्नि को बढ़ाने वाला दृश्य देखने के बाद स्वाभाविकतः नारद मुनि का वीर्य गिर गया। प्रश्न ये आता है कि क्या नारद मुनि जैसे व्यक्ति के साथ भी यह होता है? तो जिनका शरीर है उनके ये इस तरह का स्वभाव भी रहता है। जब तक शरीर है तब तक उसके साथ सब कुछ संभव हो सकता है। जो ज्ञानी है इसीलिए उसने हमेशा आत्मज्ञान में रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अपने आत्म भाव से हटकर कुछ इधर उधर ध्यान गया तो अनर्थ ऐसे हो सकते हैं। इस पे शिखी ध्वज ने पूछा, हम यहाँ से आगे बढ़ते, कल हम करीब यहाँ पर थे। शिखी ध्वज ने पूछा कि हे देवपुत्र, जिन नाड़ियों में सुख पूर्वक जीव का संचारण होना होता है, तो उसमें ये वीर्य गिरता ही कैसे है? नारद इस सामान्य दृष्टि से, जो इतने ज्ञानी थे, तो उनके साथ ऐसे कैसे हुआ? ये उसने विशेष प्रश्न पूछा। तब चुड़ाला ने कहा कि हे राजन, स्त्री को देखने के बाद जो उसमें राग मतलब अटैचमेंट होती है, उस तरह की वासना आती है, उसके उस वासना के कारण उनका जीव या किसी का भी जीव जिस तरह से क्षुब्ध होता है, वो विचलित हो जाता है। तो उसके बाद वो अपने ही इस शरीर में जो जो भी प्राण और बाकी वायु है उनको भी विचलित कर देता है, उनको भी क्षुब्ध कर देता है। और फिर इन सारे शरीर में, मेद में, अस्थि में, यहाँ सब जगह जो संचार करने वाला व्यान वायु है, हमने 5 वायु के प्रकार देखे थे: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो यह व्यान वायु है, यह व्यान वायु शरीर में हर जगह संचार करता है। तो उस वायु के प्रेरणा से, उसके कारण ये अ, जो वीर्य है वो उसको तत्क्षण इमीडिएटली छोड़ देता है। तब शिखीध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, ऐसा जाना जाता है कि आपने जो कहा उससे आप, ऐसा लगता है कि आप बड़े ही तत्वज्ञानी हैं। आत्मज्ञान आपके पास है, और वो सारी बातों को भी आप जानते हैं, कि इसलिए आप मुझे कृपया करके बताइए कि जिसको स्वभाव कहा है, आपने कहा ना कि सबके 2 स्वभाव होते हैं, तो स्वभाव किसको कहते हैं? अब उस पर चुड़ाला ने, जो अभी एक देवपुत्र, नारद पुत्र या ब्राह्मण पुत्र कहते हैं, उस नाम से जानने जानी गई थी, उसने कहा कि सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि जब निर्माण की गई, तब ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में उनके उनके कर्मों के अनुसार, उनका जैसे जैसे धर्म रहेगा वैसे वैसे हर पदार्थ में वो उनके उनके लक्षण निश्चित कर दिए थे, उनका उनका स्वभाव निश्चित कर दिया था। तो हर पदार्थ का अपना अपना धर्म रहेगा, और वो धर्म के अनुसार पदार्थ प्रलय तक होने तक, मतलब कि जब तक ये सब नष्ट नहीं होता तब तक वो उसी तरह से रहेगा। जैसे उदाहरण है कि बर्फ ये ठंडी रहेगी, आग ये गर्म रहेगी। हाँ, तो आग का अनुभव ऐसे होगा। वास्तव में अगर थोड़ा विचार करें ना, तो आग को गर्म कहना, ये भी एक ये एक संस्कार किया गया है।
हाँ, कोई अपने शब्दों से उसको ठंडा भी कह सकता है, भले उसको लगने के लिए तो आग लग रही है, हाथ जलेगा सब होगा, लेकिन कहेगा ये ठंडा है। तो ये शब्दों का खेल भी कहीं से निर्माण ही हुआ है। किसको ठंडा कहा जाए, किसको गर्म कहा जाए, किसको मीठा कहा जाए, किसको तीखा कहा जाए, ये शब्द ही अपने आप में है। इनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी को पूछे कि गर्म हुआ मतलब क्या हुआ, या मीठा लगता है मतलब क्या लगता है, तो उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। वो एक अनुभव की बात होती है। ये तो सबको एक भाषा में समझने के लिए केवल शब्दों का निर्माण बाद में हुआ है। उसके लिए उस चुड़ाला ने कहा कि हे राजन, सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा थे, उन्होंने जैसे जैसे सब वस्तु का निर्माण किया, वैसे वैसे वो आज भी स्थित है। और उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए इस जगत में जो अलग अलग तरह के अ, जीव है, तो उसमें जैसे कहा है स्वेदज, अंडज, चारज और उद्भुज। हाँ, ऐसे उद्भज, ऐसे इस तरह के जो चार जीव कहे गए हैं, तो उनके अपने अपने स्वभाव भी उसी समय निश्चित कर दिए थे। अब इनमें से अगर कोई ज्ञानी है और उसने अपने सारी वासनाओं का त्याग कर दिया है, तो फिर वो फिर से जन्म नहीं लेता। और जो अज्ञानी है, वो तो उनमें भोगों की इच्छा रहती है, तो इसलिए फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते। ये, हे राजन, ये जो अनेक तरह की वासनाएं हैं, उनका विनाश कर देने से प्राणी धर्म या अधर्म के फंदे में नहीं फंसता, और फिर वो इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। यह हमारा अनुभव है। तब राजा शिखीध्वज ने कहा, हे रमणीय, आपने जो कहा है, आपसे जो मैंने सुना है, उसे मैं अपनी आत्मा के भीतर अत्यंत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। देखिए, वही व्यक्ति है, ज्ञान भी वही है, बस केवल कलर बदल चुका है ना। हमारे बच्चों के साथ ये मैं खेल खेलता हूँ, कब खेलता था कभी जब छोटे थे। उन्हें मार्केट में मिलने वाले वो बोर्नविटा या हॉर्लिक्स या ये सब ज्यादा पसंद हुआ करता था, क्योंकि उसकी एडवर्टाइज टीवी पे आती थी, बाकी लोग भी बोलते थे ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अभी चाहिए तो ठीक है, मेरी इच्छा थी कि हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का एक ओजस्वीटा करके प्रोडक्ट आता है, उसमें भी चॉकलेट वगैरह ऐसे फ्लेवर्स होते हैं। मुझे लगता था कि ये इसमें कुछ अच्छा है, अश्वगंधा है, शतावरी है, हाँ, आयुर्वेद की काफी सारी बातें होती हैं, तो वो ओजस्वीटा इनको पिलाया जाए। पर इन्हें ओजस्वीटा का बॉक्स दिखाएंगे तो वो पसंद नहीं आता था, या डब्बा दिखाएंगे, बोतल दिखाएंगे, बोलते नहीं नहीं, ये नहीं, हमको हॉर्लिक्स ही चाहिए। तो कभी एक हॉर्लिक्स की या उसकी छोटी सी बोतल लेके आया था, और वो खत्म होने के बाद इसी को डाल के उसमें भर के उसको चालू रखा। ये पता ही नहीं चलता था कि स्वाद में क्या फर्क है। ओके। अंदर की बात करीब करीब वही थी, लेकिन सॉरी, बोतल वही थी, लेकिन अंदर का मटेरियल बदल गया था। इधर क्या हुआ है, इधर बोतल बदल गई है, अंदर का मटेरियल वही था। पर देखने वाला कलर से जाता है, तो उसको जो चाहिए वैसे ही दिखाओ। तो वैसे ही चुड़ाला ने वही ज्ञान दिया, पर चूंकि वो दिखने वाला रूप एक ब्राह्मण कुमार का था, एक ज्ञानी जैसे दिखता था, इसलिए शिखिध्वज ने उसको आसानी से स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हे रमणी, मुझे आपके शब्दों से बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सब जो उत्पत्ति हुई है, ये जो निर्माण है, उसके बारे में आप मुझसे कुछ कहिए। फिर मैं आप अपनी उत्पत्ति के बारे में पहले कुछ कहिए, आप कैसे आए, और उसके बाद फिर मैं आपके सारे ज्ञान का जो आप मुझे बताएंगे उसको मैं सुनूंगा। आप जो अभी तक बता रहे थे कि वहाँ नारद मुनि के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उस कहानी को आप आगे बढ़िए। उन्होंने, जो उसका उनका वीर्य था, उसका फिर उन्होंने क्या किया, उसको उसके बारे में मुझे बताइए। तब चुड़ाला ने कहा कि हे मुने, उसके बाद उस नारद मुनि ने उस वीर्य को एक वहां पे एक स्फटिक का कुंभ निर्माण किया,
और उस फटिक के कुंभ में उसको स्थापित कर दिया। उसमें संकल्प से ही उन्होंने क्षीर मतलब दूध को भी उसके साथ मिला दिया और उसको स्थिर कर दिया। वो कुंभ भी ऐसा था स्फटिक का होने के कारण कि वो कहीं पे पत्थर वगैरह पे भी गिरता तो भी टूटने वाला नहीं था। और उसी घट में, उसी कुंभ में स्थित हवन आदि क्रियाओं में नारद मुनि ने मुनि को मंद कर देने वाला वो शुभ गर्भ धीरे 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 बढ़ने लगा, जैसे चंद्रमा कला कला से बढ़ता है। समय पाकर उस गर्भ ने अपना प्रसव किया, मतलब उसने जन्म लिया। और फिर वह जन्म से प्रसव होकर उस कुंभ से वो गर्भ बाहर निकला। वो कुछ ही दिनों में गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके अंग प्रत्यंग में पूरी तरह से सौंदर्य ये निखर रहा था, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उसके सभी जात कर्म आदि संस्कार हो चुके, मतलब जब छोटे बच्चे पे हमारे यहाँ जैसे संस्कार किए जाते हैं, तो उसके बाद उस नारद जी ने उस बालक में विचार रूपी धन भर दिया, मतलब उसको अत्यंत सुंदर ऐसा ज्ञान दिया, सुंदर विचार उसको दिए। और फिर उन्होंने उस बालक को, जब उसने सारी विद्या ठीक से समझ ली थी, उसके बाद अपने जैसे ही बना डाला। और फिर वो बालक को लेकर ब्रह्मलोक में गए और अपने पिताजी ब्रह्मा जी के सामने उस बालक को सामने रखा। उस बालक ने और नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को अभिवादन किया, प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने सब जानकर अपना जो पोता है उस पोता को अपने करीब, मतलब इस पुत्र को, नारद जी के पुत्र को अपने सामने रखा। उससे कुछ वेद वगैरह शास्त्रों के विषय में परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। और जब उन्हें उसके अच्छे, समुचित, ठीक ठीक उत्तर मिले, तब उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में बिठा लिया और उसे अनेक आशीर्वाद देके सर्वज्ञ और तत्वज्ञान में उसको एक्सपर्ट बनाया, परिनिष्ठित बनाया। उसका नाम भी कुंभ ऐसे रखा गया क्योंकि उसका जन्म कुंभ से हुआ था। अब उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे साधु, वह जो ब्रह्मा जी का पौत्र कुंभ था या नारद मुनि का पुत्र कुंभ था, वही अब तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं ही नारद जी का पुत्र कुंभ नाम का हूँ और यहीं पे मैं आपके सामने आया हूँ। हे राजन, मैं ब्रह्मलोक में अपने पिता के साथ सभी सुखों से पूर्ण होकर रहता हूँ। और मुझे जब किसी के साथ खेलना होता है तो चार वेद ये मेरे मित्र होते हैं। मेरी मौसी गायत्री माता है, मेरी माँ सरस्वती है, मेरा घर ब्रह्मलोक में है। वही भगवान ब्रह्मा का ना पोता होकर, पौत्र होकर मैं सुस्थिर रहता हूँ। इच्छा के अनुसार जब मुझे जहाँ पे जाना है, तब मैं सभी लोक में विहार करता हूँ, घूमता हूँ। और मेरी सारी इच्छाएं वैसे परिपूर्ण है, मुझे किसी बात की इच्छा नहीं। तो केवल घूमने की भी क्या इच्छा है, तो वो बस एक केवल लीला के लिए, खेलने के लिए, जैसे मैं इधर उधर जाता हूँ। मुझे कोई विशेष कार्य है इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। जब मैं भूलोक में आता हूँ, यहाँ पे धरती पे आता हूँ, तब मेरे पैर भूमि पे नहीं लगते और मेरे अंग को, मेरे शरीर को धूली कणों का स्पर्श नहीं होता। मेरा शरीर कभी भी ग्लानि नहीं करता, मतलब ऐसा कमजोर पड़ गया है या ढीला पड़ गया है, ऐसा नहीं होता। हे प्रिय, आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तब मैंने आपको अपने सामने देखा और बस कुतूहलवश मैं आपके यहाँ आ गया और आपसे मैंने अपनी पूरी कहानी कही। चुड़ैल ने कितना, कितनी लंबी कहानी रची है ना। देखिए, लोग तो सीधे सीधे सुनते नहीं है, तो ऐसे ऐसी कहानियां बनानी पड़ती है। खैर, जो भी है। फिर उसने कहा कि हे महाराज, आप तो वनवास में आए हो, तो वनवास के गुण भी आपको पता है। यहाँ पे आपने जान लिया कि सब शांति है, सब कुछ है, उसके कारण चित्त शुद्ध होता है, यह भी आप जान लिया। तो आपने जो कुछ पूछा, मैंने उसका सारा वर्णन आपको कर दिया, आपको मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपने जो प्रश्न किए उसका उत्तर देना ये मेरा धर्म था।
अब राजा शिखिध्वज ने कहा, महाराज, मैं अ, मेरे ऐसे लगता है कि कई जन्मों के संस्कार थे जो सारे के सारे परिपक्व हो गए, सारे पुण्य मेरे अच्छे हो गए, और इसीलिए आप मेरे सामने भेजे गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। साधु लोगों का समागम होने के साथ, मतलब उनके साथ मिलने के बाद, तत्काल ही सब ब्रह्मानंद जैसा सुख है वो मिल जाता है। दरिद्र, ये सारी बातें ये सब चली जाती है, और वहाँ राग द्वेष इसका विचार भी नहीं रहता। राग द्वेष मतलब अटैचमेंट और हैट्रेड, इनका विचार नहीं रहता। राज्य वगैरह जैसी तो बातें, ये तो एकदम हमको तुच्छ सुख देती है। अगर मैं राजा रहा या कुछ रहा तो मुझे क्या मिलेगा, तो कुछ विशेष सुख नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे ये जो आनंद है उसकी कोई मर्यादा नहीं है, अपरिमित ऐसा आनंद है। राज्य में वो तो नहीं मिलता। अब महाराज वशिष्ठ श्री राम जी को बता रहे थे कि श्री राम जी, शिखीध्वज ऐसे कह ही रहे थे कि अपने राज्य में क्या क्या मिल सकता है और वहां पे आनंद कैसे नहीं मिलता, वहां पे तो कुछ विशेष नहीं है। तो बीच में ही उस राजा की बात को काट कर उस कुंभ ने कहा कि महाराज, आप जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं वो अभी आप रहने दीजिए। आपने जो कुछ पूछा उसका मैंने वर्णन किया। अब आप मुझसे कहिए कि आप हैं कौन और इस पर्वत पर आप क्या कर रहे हो। आपने यहाँ पे आकर कितना समय बिताया, कितना काल हुआ है जो आप यहाँ पे आए हो, और यहाँ पे आप आकर क्या सिद्ध करना चाहते हो, कौन सा कार्य है जो आपको प्राप्त करना है। यह मुझसे सत्य सत्य कहिए, मुझसे कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि जो तपस्वी लोग होते हैं वो असत्य बोलना जानते ही नहीं। तब राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनिवर, आप तो देवपुत्र हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप लोगों का वृत्तांत भी जानते हैं, परमार्थ भी जानते हैं। फिर भी आपके जानने योग्य और कौन सी वस्तु मैं कहूँ, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपसे मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। हे आर्य, केवल संसार के भय से मैं इस वन के अंदर रहता हूँ। यद्यपि आप तो मुझे जानते ही हैं, फिर भी मैं अपने आप से कुछ अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। मेरा नाम शिखीध्वज है। राज्य छोड़कर यहाँ पर वास करने के लिए तप मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर मैं तप कर रहा हूँ। हे तत्वज्ञ, मैं संसार में पुनर्जन्म से अत्यंत डर गया हूँ। मुझे बड़ा भय है कि फिर से मेरा जन्म न हो जाए। पहले सुख, फिर दुख, पहले मरण, फिर जन्म, या फिर उत्पन्न ही हुआ करता है। मतलब जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो बार बार चलते रहता है। इसलिए ही तत्वज्ञ, इस संसार से परेशान होकर मैं यहाँ पे आकर तप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरी अवस्था कैसी है, तो चारों दिशाओं में मैं घूम भी रहा हूँ, मैं कठोर तप भी कर रहा हूँ। फिर भी जैसे कोई निर्धन है, जिस जो कोई गरीब है, सब करने के बाद भी उसको पैसा नहीं मिलता, वैसे भी मुझे असल शांति नहीं मिल रही है। जो सच में मन की शांति मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। भले ही मैंने यहाँ पे अपने प्रयत्न सब किए, लेकिन वो थक गए हैं। फिर भी इतने प्रयत्न करके भी मुझे कोई फल नहीं मिला है। मैं असहाय भी हूँ, क्योंकि अकेला ही यहाँ पे हूँ। राज्य में कम से कम मुझे विद्वान साधु संगति तो होती थी, कोई तो ज्ञानी मिल जाते थे। यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। एक अकेले सूखे हुए वृक्ष के जैसी मेरी अवस्था हो गई है। मैं यहाँ पे उपवास करता हूँ, देवता अतिथि इनकी पूजा वगैरह ये सब मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। फिर भी ये सब करते हुए एक दुख से दूसरे दुख की ओर मैं जा रहा हूँ। वो उसकी अपनी अवस्था देखिए कितनी दुखी है उस राजा की, कि उसको लगा कि जंगल में चला गया तो सुख पूर्वक रह पाऊंगा, लेकिन उसको वहां पे कुछ सुख नहीं मिल रहा है। हमें भी कभी कभी लगता है संसार में सब छोड़ के चले जाए कहीं, कहीं जाकर कुछ नहीं मिलता है। ध्यान में रखें, जो भी है यहीं पर है और हमारे अंदर ही है। हाँ, गुरुदेव ने कभी कहा था, जो डिवोर्स के केसेस होते हैं उसके बारे में, कि अगर आपको नाव चलाना नहीं आता तो एक नाव से दूसरी नाव में जाके कोई फायदा नहीं है। मतलब एक
पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास जाओगे तो भी वो नैया तो डूबने ही वाली है। तो लर्न द आर्ट ऑफ बोटिंग और आर्ट ऑफ लिविंग। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि इस राजा को जो राजमहल में रह के सब कुछ मिल सकता था या सब कुछ कर सकता था, वो छोड़ के जंगल में आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे वही हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने कहा, मैं एक दुख से दूसरे दुख की ओर ही जा रहा हूँ। हे तत्वज्ञ, मैंने जो शास्त्र में कहा था वो सारी क्रियाएं, सब कुछ करने पर भी मेरे लिए ये ये सारी क्रियाएं जैसे विषय बनकर ही है। उसमें क्या कारण है उसे कहिए। अर्थात मैंने सब उपासना वगैरह सब की, ऐसा सुना है कि ये सारी क्रियाएं उपासना ये अमृत के जैसे होती है। यह विद्याम च अविद्याम च इस तरह से जानी जाती है। इसलिए मैंने विश्रांति के लिए सब कुछ किया, उपासना भी की, पर फिर भी मुझे विश्रांति नहीं मिली, केवल दुख परंपरा ही मिल रही है। तो ये सारे कर्म, ये सारी उपासना अब मेरे लिए विष जैसी बैठ गई है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या करूं, ये इसका सब उपाय क्या है। तब चुड़ाला ने कहा कि हे साधु, किसी समय मैंने अपने पितामह दादाजी ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ज्ञान और कर्म इन दोनों में मुक्ति का उपाय कोई एक है तो मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, ज्ञान ही परम श्रेय है, यानी जो उत्तम आत्म तत्व का वो कारण है। क्योंकि ज्ञान है तो ही सब कुछ संभव है। केवल उसी से भली भांति आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। श्रुतियों में जो क्रिया वगैरह इसका उल्लेख किया है, तो हम जानते हैं, संध्या, स्नान संध्या करना, पूजा करना, होम करना, तप करना, ये सब कुछ जो है वो तो केवल काल बिताने के लिए, हाँ, उसको विनोद मात्रा के लिए, कि समय कैसे बिताया जाए, हमको एंगेज कैसे रखा जाए, तो एंगेज रखने के लिए, बांध के रखने के लिए ये सारी क्रियाएं दी है। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग का जैसे सुख वगैरह सब प्राप्त करने के लिए ये क्रियाएं कारण होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्वर्ग भोग में विरस होने के कारण वह मुख्य पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। कुछ कुछ अगर किसी को उसमें रस नहीं है तो फिर उसके लिए वो कारण नहीं होगा। इसीलिए किसी दूसरे प्रकार के भयंकर अनर्थ की उत्पत्ति के लिए, अगर उसको कोई भयंकर अनर्थ से हमको दूर होना है, तो उसके लिए केवल समय कैसे बिताया जाए उसके लिए ये सारी क्रियाएं कही गई। इन शॉर्ट, हम आत्मज्ञान अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो खाली बैठे नहीं रहना है, तो उसका अभ्यास तो करें, लेकिन समय कैसे बिताए, पूरे दिन तो पुस्तक पढ़ना पढ़ना ऐसे भी नहीं है। इसलिए संसार की जो जो हमें वर्णाश्रम के जैसे जो जो भी क्रियाएं दी गई है वो करनी चाहिए। ये उस समय की बात है, लेकिन आज के समय में तो सभी सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे वर्णाश्रम ऐसी कोई बात होती नहीं। तो सबके लिए ज्ञान, तपस्या, अभ्यास, हम जो साधना वगैरह करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, या फिर कोई ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो ये सारी बातें ये तप का, क्रियाओं का ही भाग है, क्रिया कर्म का ही है। और ये भी चित्त को शुद्ध करती है, इसको करना आवश्यक है। लेकिन क्या केवल उसके कारण हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, तो उसका क्लियर उत्तर है कि नहीं, ज्ञान का भी अभ्यास होना चाहिए। अब अगर किसी के मन में संशय है कि नहीं नहीं, मैंने तो प्राणायाम वगैरह कर लिया, योग कर लिया, तो क्या आत्मज्ञान नहीं होगा। वो आत्मज्ञान की तरफ हमारे चित्त को लेकर जाने का काम करेंगे। वो उतना शुद्ध कार्य करते हैं, इतना हमें हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं कि हम अपने आप से उस मार्ग पे चले जाते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा, हे पुत्र कुंभ, जिनको ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है उनके लिए फिर क्रिया ही ये बढ़ चढ़कर ये उसका अवलंबन है, उसके पास वो करेगा ही करेगा। अब जिसके पास जैसे राज वस्त्र नहीं रहता, तो क्या वो कंबल को छोड़ेगा। मतलब ठंड का मौसम है और गर्मी, हमने जो गर्मी के लिए अच्छे सुंदर कपड़े चाहिए, वो अगर नहीं मिले, तो क्या साधारण कंबल भी नहीं लेनी चाहिए, तो लेते हैं। वैसे ही अगर ज्ञान नहीं मिल पाया या उसकी दृष्टि नहीं है, तो फिर ये साधारण क्रिया ही करे, उसका भी फायदा होता है।
जो तत्वज्ञानी हैं वो भी अपने कर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार वो सारे अपने कर्म करते हैं। तो फिर मन में अगर प्रश्न आता है कि आप ऐसे कैसे कह रहे कि ये क्रियाओं का कुछ फायदा नहीं, ये केवल अज्ञानियों के लिए है। तो उस पर कहा उन्होंने, ब्रह्मदेव ने, कि हाँ, ज्ञानी कर्म तो करता है, परंतु उसकी क्रियाएं वो निष्फल है। यानी वो उसके लिए नहीं करता कि मुझे स्वर्ग मिले। जैसे हम ज्ञान के मार्ग में रहकर अगर हमने कहा कि मैं रुद्र पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अमुक अमुक संकल्प की सिद्धि करनी है, तो जो ज्ञानी है वो किसी संकल्प के चक्कर में नहीं पड़ता। वो ना ही किसी स्वर्ग के या मोक्ष के फल की अपेक्षा में जाता है। वो बस शरीर है, उसके लिए उसको करना है। अब कल जाके कहीं रुद्र पूजा हुई और हमने सोचा कि हाँ, अब मैं तो ज्ञानी हूं, मैं कोई संकल्प नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। हाँ, अपने अपनी अवस्था होती है, अपने शरीर को, अपने मन को समझे। अगर मन में थोड़ी चंचलता बाकी है, और वो स्वाभाविक है, होगी ही, तो उसके लिए संकल्प करने में कोई बुराई नहीं है, कोई उसमें निगेटिव नहीं है। ठीक है, हम कहाँ पे पहुंचे हैं वो देखें। और वो ना धीरे धीरे अपने आप पे समझ में आ जाता है कि हाँ, अभी ठीक है। कोई है कि जो संकल्प करते हैं, वहां पे पूजा में बैठते हैं, उनका संकल्प होता है सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। वो उस तरह का संकल्प करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। कुछ कुछ हैं जो संकल्प करते हैं कि हाँ, मुझे मेरे बेटे की करियर की परेशानी है, तो चलो मैं अपने बेटे का करियर अच्छा हो, उसको अच्छा जॉब मिल जाए, उसके लिए संकल्प करता है। कोई किसी के पत्नी के पति के आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए संकल्प करता है। ये सब ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे जैसे हम ज्ञान के स्तर में ऊपर ऊपर चले जाएंगे, वैसे वैसे फिर हम धीरे 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 ये सारी बातों को छोड़ के अपने आप में आत्म रूप में रहने लगेंगे। तो ये नेचुरल प्रोग्रेस है। इसलिए ये बात सुनकर ये मत कहना कि अरे मैंने फालतू में संकल्प लिया था। अपने आप को कोसना नहीं कभी। हम हर जहाँ पे हैं वहां पे अच्छे हैं, ठीक है। इस ज्ञान को पढ़ते रहे, अपने आप बस ऊपर ऊपर उठते जाएंगे। तो इसलिए उस ज्ञानी की बात कर रहे थे कि वो, उसकी क्रियाएं सब निष्फल है, वो किसी विशेष उद्देश्य से कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी है। और जो अज्ञानी है, तो उसके सभी कर्म सफल है। मतलब उसको जन्म मरण में भी उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कर रहा है, तो कर्म के साथ फल भी है, फल के साथ फिर जन्म मृत्यु भी आता ही है, क्योंकि कर्म की सफलता में भी वासनाएं उसमें बनी रहती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरह की भावना उसको ये कर देती। इसलिए सभी क्रियाएं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, जब वासना नहीं होती, तब वो क्रियाएं निष्फल होती है। हाँ, आपने कुछ भी किया तो भी उसको कोई अर्थ नहीं रहता, अगर वो बिना वासना के किया जाए। जो अशुभ क्रियाएं होती हैं, वो अगर तत्काल इमीडिएटली कुछ उसका फल देने वाली भी है, तो भी वासना शून्य होने के कारण उनका कोई फल मिलता नहीं। कि जो ज्ञानी है, उसमें प्रारब्ध वगैरह ऐसे सारी जो कार्य होंगे, उसके कारण जो कुछ भी वो करेगा, उसके अंदर ये सारी क्रियाएं शून्य रूप से रहती हैं। और इसलिए उसको, उसने क्रिया किया तो भी उसका कुछ फल नहीं मिलता। जहाँ बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, वहाँ साधारण तृण कैसे टिकेंगे। तो वैसे ही जो ज्ञानी है, उसके बारे में, उसने जो आया है, जो कर्म है, जो नहीं है, वो सारे के सारे फल शून्य रहते हैं। तब उस चुड़ाला ने उससे पूछा, चुड़ाला ने मतलब कुंभ ने पूछा, हे राजर्षि, आप तो जानते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि सभी ज्ञान को ही परम मोक्ष का साधन मानते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से यही कहा है। तब आप ज्ञान का मार्ग छोड़कर तप वगैरह के कारण, तप वगैरह करने के लिए यहाँ पे क्यों बैठे? ऐसा क्यों निश्चय कर लिया कि तप ही करना है, ये सब जो भी जप तप करना है, उसी से सब कुछ मिलेगा? ये जो आपने सब तामझाम जमा लिया, दंड है, कमंडलू है, आसन है, हाँ, ये तो सारे अनर्थ जैसे बातें हैं। आपने यहाँ पे आकर क्यों बैठ गए? तो इसके ऊपर आ, उस शिखीध्वज ने कहा कि हे राजन, ये अगर छोड़ दूं तो फिर मैं क्या करूं?
उसने उस इससे कहा कि अगर ये सब छोड़ना है तो मैं क्या करूं, इस जगत में मैं कौन हूँ, ये जगत क्यों उत्पन्न हुआ, इसकी शांति किस उपाय से होगी, इसका आपने विचार करना चाहिए, ऐसा उस कुंभ ने कहा। आप वो सब छोड़ के अज्ञानी की तरफ इधर बस आके बैठे हैं, आपको लगता है आपने सब कुछ छोड़ा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर ये सब जानते हो कि मुझे ये करना है, तो जो गुरु है उसके पास जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, और उसमें आत्मा के विषय में प्रश्न करने चाहिए। इससे फिर जो मिलेगा वही आपका फायदा होगा, वही आपने करना चाहिए। आपने यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, मोक्ष किस उपाय से होगा, ऐसे प्रश्न करते हुए फिर आप उस तत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जब गुरु के पास जाकर ये प्राप्त करें प्रयत्न करेंगे तो आपको अपना ज्ञान प्राप्त होगा। तब गुरु के पास जाकर उनकी चरणों की सेवा क्यों नहीं करते? यहाँ पे तो कीटक के जैसे आप आकर बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं, शीत उष्ण ये सभी सुख दुख इसमें बैठे हैं, और इस पर्वत में आके आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, बस अपनी आयु जैसे कीटक व्यतीत करता है, बिता देता है, उस तरह से आपने ये सब किया। जो साधु पुरुष के पास जाता है, अपने आत्मा कल्याण के लिए प्रश्न पूछता है, उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है, वही उस युक्ति को प्राप्त करता है जिससे हम मुक्त हो जाते हैं। अब इसके बाद शिखी ध्वज ने पूछा, अब मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसके लिए जो बाकी उपदेश हुआ वो हम अभी सोमवार को देखेंगे। सोमवार को हम यह भी देखेंगे कि दो बड़ी सुंदर कहानियां चूड़ाला ने राजा को सुनाई, और वो कहानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कहानी के अनुसार ये देखेंगे कि जब हम ज्ञान के मार्ग में हमें अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी हम अज्ञान के मार्ग पे कैसे चले गए। जो सामने ही ज्ञान है, आसानी से प्राप्त हो सकता है, उसको छोड़ के भी हम कैसे दूर जाकर कुछ ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ये हम सब सोमवार से देखेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अगर कोई प्रश्न है, आपको कुछ कहना है तो जरूर कहिए, नहीं तो मंडे को मिलेंगे। हाँ उदय जी। अरे पूजा में संकल्प लेना जरूरी है क्या? पूजा में संकल्प लेना जरूरी है क्या? हाँ, हमारी इच्छा है, अगर चाहे तो ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लेते हैं और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, बस। वो बात अलग होती है, लेकिन ऐसे संकल्प बिना संकल्प ही पूजा करें ठीक है ना? तो उसका विधान है तो करना चाहिए। कोई भी आप पूजा करते हैं शुरू में, तो उसका रोज की पूजा में, एवं संध्या में भी संकल्प होता है ना। हम अपना गोत्र उपचार उच्चार करके, मम उपतो ऐसा करके, तो हम सबके लिए वो करते हैं। तो संकल्प उसका भाग होता है, बस, पूजा। मेरा मेरा मत कहने का मत तो हमेशा ऐसा रहता है, भगवान को सब मालूम है। आपको मुझे क्या चाहिए भगवान को मालूम है, मैं इतना ही बोलते हैं, आपको सब मालूम है वो दे दो, मैं तो बैठो वैसे। ऐसा मेरा संकल्प हमेशा वैसे ही रहता है। हाँ, मांगने का ठीक क्या, है। दे देते हो। नहीं, सही है। आ, हम किस लेवल पे उसके ऊपर डिपेंड करता है, आज जैसे मैंने कहा। हाँ, ठीक मतलब है। और वो होने के बाद भी विधान है तो विधान है। मेरा प्रश्न, मेरा उत्तर हमेशा ये रहता है कि बड़े बड़े ऋषि संत क्या करते हैं, जैसे गुरुदेव अगर पूजा कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते? तो लेते हैं। फिर ठीक है, हम भी लेंगे। कोई बड़ी बात। ठीक वैश्विक संकल्प लेना चाहिए। है। वैश्विक संपर्क। क्या लेना है आपके ऊपर। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, दाक्षायणी जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु। हमें पता है कि गुरु बिना गति नहीं है, ऐसे सुना है। लेकिन ये भी सुना है कि जब हम सच्चे दिल से हमें ढूंढना है ज्ञान को या मोक्ष को ढूंढना है, हमारा आत्मा ही हमारे गुरु बनकर हमारे मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा भी सुना है। तो दोनों में मुझे अभी संशय हो रहा है, ये दूसरा वाला सच है कि नहीं, हमारे हमारे लिए गुरु चाहिए जी चाहिए। हाँ, दूसरी भी बात सच्ची है। हमने
कर्कटी राक्षसी के कहानी में देखा था कि उसकी अपनी ही बुद्धि उसके हाँ लिए मार्गदर्शक हो गई। अंतर यह है कि मैं जैसे एक कोच हूं तो मैं जानता हूं, और बाकी भी जहां जहां पे ट्यूशन क्लासेस या कुछ होते हैं, कोई अपनी तरफ से खुद से पढ़ाई करे और गुरु के पास जाके पढ़ाई करे, उसमें अंतर है। क्योंकि गुरु अंतर उसको है वो। फटाफट फटाफट ऊपर तक लेकर आता है। जो काफी हाँ फासला होता है वो तय करना, पर झट से उस तक पहुंच जाना, ये शक्ति गुरु में होती है, वो वहां तक लेकर जा सकता है। तो हम अगर जल्दी जाना चाहते हैं तो ठीक फिर है। गुरु का उपयोग करें। हाँ, जिन्होंने उधर पहुंचा है उनको तो हमको पहुंचाना इजी होता है। लेकिन हम आप ये कर्कटी राक्षसी वो बता रहे थे ना, वो भी है। और इधर शिखित का राज्य का भी स्थिति वही है। लेकिन कर्कटी राक्षसी को मिला, लेकिन शिखित ध्वज को क्यों नहीं मिला? वो ज्ञान, आत्मज्ञान, वो हाँ, आत्मा ने वो इसको क्यों नहीं मिला? उसका कुछ का खाली ये कार्य में, कर्म में ऐसा ही क्यों बंधे गए? आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। कर्कटी राक्षसी और इसमें जो मुझे लगता है अंतर, एक विशेष था। कर्कटी ये सुई के रूप में थी, उसको कोई क्रिया वगैरह करने जैसा या तो अधिकार भी नहीं था और ना ही कुछ वो कर सकती थी। लेकिन उसने ध्यान किया था, लंबे समय तक उसने आत्मविचार ही किया, और आत्मविचार के कारण उसको वो जो ज्ञान चाहिए था वो प्राप्त हो गया। शिखी ध्वज ये आधे अधूरे ज्ञान के कारण या आधे अधूरे इंप्रेशंस के कारण उसने आत्मा विचार करने के बदले क्रियाओं में फंस गया। यदि वो ध्यान करता, विचार करता, आत्मविचार करता तो शायद हो सकता था। पर बात ओके। यह है कि एक लिमिटेड समय है, तो उसमें मैं ये क्रिया करूंगा, उपवास करूंगा, व्रत करूंगा, ऐसे करते करते उसने आत्मविचार की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है वो एक कारण है करके। ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय गुरु। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, चलिए सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी सात्विक शक्तियों को बल मिले, उनकी रक्षा हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।